स्ट्रेट लाइन, सर्कल, उनकी कोड, टेंजेंट लाइन, इन सब की हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इक्वेशन देख चुके हैं। अभी कोनिक की देखनी है। तो कोनिक होता क्या है? कोनिक इज़ ए लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट P such that its ratio of distance from P to fixed point and length of perpendicular to a fixed line is constant। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? कोनिक क्या है कि एक पॉइंट P है अपने पास, ठीक है, वेरिएबल पॉइंट P है, such that its ratio of distance from P to a fixed point, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है S, ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट S है, वो उसकी डिस्टेंस SP, एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू ए फिक्स्ड लाइन, ये है फिक्स्ड लाइन, ये है फिक्स्ड पॉइंट। P हमारा है एक वेरिएबल पॉइंट। तो ये कह रहा है कि P से एक फिक्स्ड पॉइंट के डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो उसका जो रेशियो है वो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। SP/PM इक्वल टू में कांस्टेंट, ठीक है। तो वो क्या हमारा होगा? कोनिक बनेगा। कोनिक इज ए लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट। कोनिक is a locus of a variable point P such that its ratio of distance from P to fixed point and length of perpendicular to a fixed line is constant। अभी हमें क्या निकालना है? द पोलर इक्वेशन of a conic referred to focus as the pole। पोल पर हमारा क्या है? इस बार फोकस है। तो फिर हम उस जो कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसके पोलर इक्वेशन क्या होगी, हमें वो चीज़ बतानी है, ठीक है। देखो, इसने कहा कि पोल पर फोकस है, यहाँ पर फोकस क्या था अपना? S था। तो ये S कहाँ है? S हमारा है O पर, ठीक है, पोल पर। ये हमारा कोनिक है मान लो, ठीक है। ये अपनी फिक्स्ड लाइन है। तो अपनों ने फोकस से यहाँ पर ये एक वेरिएबल पॉइंट P लिया। पोल से डिस्टेंस देखते हैं, वैसे ये पोल ही है, पोल पर ही है फोकस। तो यहाँ से SP डिस्टेंस देखा और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दिया। ये P अपना वेरिएबल पॉइंट है, R, थीटा। R ये वाली डिस्टेंस है, थीटा ये वाला एंगल है, ठीक है। और एक ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है, L', ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स होती है, नियता, ठीक है। ये कोनिक है ही। तो अपने को पता है कोनिक की डेफिनेशन से कि SP/PM इक्वल टू क्या होगा? E होगा, ठीक है। और कोई वेरिएबल पॉइंट है, मान लो अगर वो वेरिएबल पॉइंट SL भी ले लें अपने, तो SLP की जगह L ले लें, तो SL/LM' इक्वल टू में भी E होगा, क्योंकि P तो एक वेरिएबल पॉइंट था, चाहे वो P पर लो चाहे वो L पर लो। इसकी फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस का जो रेशियो है वो अपने पास कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस होती है, ये सेमी लेटस रेक्टम होती है, वो है अपनी L, ठीक है। तो SL क्या है? L। तो SL इक्वल टू में ELM' लिख सकते हैं अपने, L इक्वल टू में ELM', ठीक है।
अब एल एम डैश को क्या लिख सकते हैं अपने, एल एम डैश को अगर मान लो ये परपेंडिकुलर है और ये वाला पॉइंट है हमारा एन, ठीक है, और ये वाला पॉइंट है जेड, ठीक है, तो एल एम किसके इक्वल होगा, एल एम इस लाइन के इक्वल है, इस लाइन को क्या लिख सकते हैं, ई एस एन प्लस एन जेड लिख सकते हैं। उसके बाद एस एन की वैल्यू क्या आएगी, एस एन की वैल्यू यहाँ से एस एन की वैल्यू क्या आएगी, आर कोस थीटा, ये आर है ये थीटा एंगल है, तो ये वाला क्या आएगा, आर कोस थीटा, एस एन की वैल्यू प्लस के अंदर एन जेड, एन जेड किसके इक्वल है, एन जेड पी, एन जेड इक्वल है पी एम के, यहाँ से एन जेड किसके इक्वल है, पी एम के, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितने पर पॉइंट है उतने पर ही एन पॉइंट है, और यहाँ से पी एम की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, एस पी बाई ई, तो इसको एस पी बाई ई भी लिख सकते हैं अपन। इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो एल इक्वल टू में ई आर कोस थीटा प्लस के अंदर एस पी आएगा, उसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा एल बाई आर 1 प्लस ई कोस थीटा, ठीक है, ये अपने पास आ गई कोऑर्डिनेट की इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अभी हमने कोऑर्डिनेट लिया था इस साइड डायरेक्ट्रिक्स के, अब मान लो अगर डायरेक्ट्रिक्स है इस साइड और अपना कोऑर्डिनेट है इस साइड, ठीक है, फोकस तो एस पर है, पोल पर है फोकस, यहाँ से हम ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से ये वाली डिस्टेंस देखेंगे, ऐसे करेंगे सब कुछ, यहाँ पर एन पॉइंट होगा, यहाँ पर जेड होगा, यहाँ से यहाँ तक वो एल होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखेंगे, तब क्या होगा, तब ये होगा कि सब सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो अपने लिखेंगे ना एल इक्वल टू में ई एस एन प्लस के अंदर एन जेड, ठीक है, तो फिर ये जो हमारा थीटा एंगल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ तक पाई माइनस थीटा हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, माइनस के आर कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, प्लस के अंदर एन जेड, माइनस आ जाएगा यहाँ पर, माइनस आ जाएगा तो फिर क्या होगा, एल बाई आर इक्वल टू में 1 माइनस के ई कोस थीटा, ये वाली इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर अगर इस साइड है तो अपने पास इक्वेशन बने ये, इस साइड है तो अपने पास इक्वेशन बनी ये, क्यों, क्योंकि हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, अपने देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या होगा, ये वाला पाई माइनस थीटा होगा, ठीक है, पाई माइनस थीटा होगा। पाई माइनस थीटा होगा तो पाई कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कोस थीटा। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर अपने को ये दिया हो कि ये जो कोऑर्डिनेट है अपना ये है, ये अब अपने एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये अपना पोल है, और अपने को कह दे कि ये कोऑर्डिनेट रोटेट हुआ है गामा एंगल से, या फिर मान लो अल्फा एंगल से रोटेट हुआ है, अल्फा एंगल से रोटेट हुआ है, ये हमारा पॉइंट है पी आर कोमा थीटा, ये है थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, तब इसकी इक्वेशन क्या होगी, इफ एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट एंड इनिशियल लाइन इज अल्फा, देन इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होगी अपने पास, तब इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट होगी अपने पास एल बाई आर इक्वल टू में 1 प्लस ई कोस थीटा माइनस अल्फा। जैसे पहले जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी या फिर सर्कल की इक्वेशन थी, हमने कहा था कि अगर थीटा एंगल कोई सर्कल रोटेट हो जाता है या फिर अपना पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ही रोटेट हो जाता है उसके अंदर, तो फिर हम क्या करते हैं उसमें से वो वाला एंगल माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं,
तो वैसे ही यहाँ पर हुआ है कि ये रोटेट हो गया है। अगर ये कोनिक की तरह एंगल बना रहा है तो उसको कैंसिल कर देंगे। अब अपने पास क्या फाइंड करेंगे, अपने कोनिक की इक्वेशन फाइंड कर दी, तो अब अपन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है। अब जिस चीज़ की इक्वेशन निकालते हैं उस वहाँ पर अपन एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं। ठीक है, पहले अपन निकाल रहे थे कोनिक की इक्वेशन, तो अपनों ने कहाँ पर वेरिएबल पॉइंट लिया, कोनिक पर वेरिएबल पॉइंट लिया। अभी अपने को किसकी निकालनी है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो आप वेरिएबल पॉइंट कहाँ लेंगे, डायरेक्ट्रिक्स पर लेंगे। तो यहाँ से अपन एक वेरिएबल पॉइंट लिया पी आर कोमा थीटा डायरेक्ट्रिक्स पर। ये है डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, वेरिएबल पॉइंट ले लिया। अब ये वही कोनिक है, यहाँ से यहाँ तक की एल है। ठीक है, और ये वाला हो गया एम पॉइंट हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो। अब क्या होगा कि अपने को पता है एस जेड, ये एस और ये मान लो ये वाला पॉइंट जेड है और ये वाला एंगल थीटा है। तो एस जेड इक्वल टू में क्या होगा, आर कोस थीटा। और पहले से अपने को पता है एस एल बाई एल एम इक्वल टू में ई होगा। तो एस एल इक्वल टू में क्या होगा, ई एस जेड एल एम और एस जेड इक्वल है। ठीक है, तो फिर एल इक्वल टू में हो जाएगा ई आर कोस थीटा, तो एल बाई आर इक्वल टू में हो जाएगा ई कोस थीटा। ये अपनी आ गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ठीक है, अगर वहीं जैसे कोनिक उस साइड था तो मान लो अगर डायरेक्ट्रिक्स इस साइड है, ठीक है, तो क्या होगी अपनी इक्वेशन, एल बाई आर इक्वल टू में माइनस के ई कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि वहीं एंगल में आ जाएगा अपनी डिफरेंस। अब आते हैं आगे वो, और अगर वहीं अगर ये एंगल बिटवीन इनिशियल लाइन एंड एक्सिस ऑफ कोनिक अगर अल्फा है तो यही इक्वेशन अपनी क्या बन जाएगी, एल बाई आर इक्वल टू माइनस के ई कोस थीटा माइनस अल्फा बन जाएगी। ठीक है, अब अपने पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, जैसे कि अब अगर दिए हुए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, देखो जैसे कि अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक एल बाई आर इक्वल टू में 1 प्लस ई कोस थीटा, यानी कि अपने को ये दिया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक, कोनिक की इक्वेशन क्या है, ये है अपने पास। ठीक है, तो उसके कोरस्पोंडिंग टू फोकस अदर देन पोल, इसमें क्या बोल रहा है कि फोकस है, तो उसकी इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी अपने पास, तो वो क्या होगी, ये होगी। अगर अपने पास कोनिक की इक्वेशन ये है और उसका जो फोकस है वो पोल से दूसरा है। अब अपने क्या ले रहे थे, यहाँ तक अपने ये ले रहे थे कि जो फोकस है वो अपना पोल पर ही है। ठीक है, तो अभी इसने कहा कि फोकस पोल नहीं होना चाहिए, फोकस अदर देन पोल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोरस्पोंडिंग टू द फोकस, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, देखो कोरस्पोंडिंग टू फोकस अदर देन पोल। ठीक है, तो अपने क्या किया कि ये ले लिया, एलिप्स ले लिया। ठीक है, एलिप्स है तो फिर अपने को पता है कि दो फोकस होंगे, दो फोकस होते हैं, तो यानी कि ये अपनों ने मान लिया पोल। ठीक है, कोरस्पोंडिंग टू फोकस अदर देन पोल, यानी कि अपने पास ये वाला फोकस है और ये वाला पोल है। तो इसके अंदर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, तो ये मान लो ये डायरेक्ट्रिक्स है अपनी। ठीक है, ये फोकस है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये होगी, अगर ये फोकस है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये होगी। अपने को इसने कहा है कि पोल से अलग फोकस लेना है, तो अपनों ने ये पोल मान लिया, तो फिर ये वाला फोकस होगा इसका मतलब, क्योंकि पोल और फोकस तो अपने को अलग अलग मानना है। तो अगर ये फोकस है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये होगी, यानी कि अपने को इक्वेशन किसकी फाइंड करनी है, इस लाइन की। तो अपने को पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट कहाँ लेना पड़ेगा, इस लाइन पर।
तो अपनों ने यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट लिया पी आर कोमा थीटा, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल पॉइंट लिया, ये डायरेक्ट्रिक्स है, अपने को इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो फिर ये इतना समझने के लिए था, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर अपने कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। एस एक्स डैश इक्वल टू में आ जाएगा आर एस एक्स डैश, ये अपन पाई माइनस थीटा है जैसे वो ले रहे थे अपन, इसीलिए तो एंगल अपना नेगेटिव आ रहा था जैसे अपने पहले लिया था। इस साइड डायरेक्ट्रिक्स ले रहे थे तब अपना माइनस का आर कोस थीटा आ रहा था, वो इसी कारण आ रहा था। ये वाला थीटा था, ये वाला पाई माइनस थीटा था, तो वो नेगेटिव हुए जा रहा था, ठीक है। तो एस एक्स डैश होगा तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस का आर कोस थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की वैसे इक्वेशन होती है ये। हाँ, तो फिर अगर इसको सोल्व करेंगे, इससे सोल्व किया हुआ है देख लो, ये एल बाई बी स्क्वायर, ये अपने पास एलिप्स की प्रॉपर्टी है। बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो एल इक्वल टू में आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, तो फिर एल इक्वल टू में ये होता है, तो फिर ए इक्वल टू में ये आ गया 2a बाई ई। एलिप्स से देखिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एलिप्स से ये होती है, इसीलिए यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो फिर इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास वो आ जाएगी। वैसे इसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा वैसे इम्पोर्टेंट है नहीं। अब मान लो देख लो इक्वेशन ऑफ पैराबोला देख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए अपने को पता होना चाहिए कि ई की वैल्यू क्या होती है। ई की वैल्यू होती है 1 पैराबोला के लिए। ई की वैल्यू 1 होती है, तो अगर अपने को कोनिक की इक्वेशन ये दी हुई है तो एल बाई आर इक्वल टू में 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा होता है अपना 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। वैसे ही अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे दे अपने को कोई भी इक्वेशन कोनिक के लिए, तो ई की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए √2 होती है, तो हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो फोकल कोड है, ठीक है। तो फोकल कोड मान लो देख लो, अब ये कोनिक है, ठीक है, और उसके अंदर ये फोकस है। अब फोकस से अपन एस पी और एस पी डैश, ये जो सेगमेंट्स है वो अपने क्या ये जो कोनिक से मिलाते हैं अपने, वो अपने को फोकल कोड होते हैं। पी एस पी डैश है वो अपनी एक फोकल कोड है, जैसे सर्कल के अंदर अपने फोकल कोड होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये जो सेगमेंट है ना अपने एस पी और एस पी डैश, ये इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। एस पी और एस पी डैश नाभिलंब होते तो वो इक्वल हो जाते हैं। नाभिलंब मतलब जैसे ये अपना है कोनिक, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एस है ये पॉइंट, ठीक है। और नाभिलंब क्या होते हैं, नाभिलंब होते हैं ये वाले एल और एल डैश। अगर ये होते तो ये एल एल वैल्यू के होते तो ये इक्वल हो जाते एस एल और एस एल डैश। अगर वैसे ही हम कोई फोकल कोड ऐसे या ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे बना रहे हैं तो वो इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, पर होगी तो वो फोकल कोड ही, ठीक है। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ कैसे क्या है कि इन एनी कोनिक सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ सेगमेंट्स ऑफ ए फोकल कोड इज़ कांस्टेंट। फोकल कोड के सेगमेंट्स का जो ये कह रहा है कि उसका जो रेसिप्रोकल है वो उसका सम है उसका वो कांस्टेंट होगा। अब हमारे पास फोकल कोड के सेगमेंट ये है, कोई भी सेगमेंट हो सकता है, तो इसने कहा कि इनका रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये अपने पास मान लो कोनिक की इक्वेशन है ये, ठीक है। अब कोनिक की इक्वेशन है ये, अब ये वाला पॉइंट पी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लिए पी डैश पॉइंट है, ये वाला एंगल इसके साथ बना रहा है अल्फ़ा, ये मान लिया, ठीक है। तो पी की जो वैल्यू है, पी वाला पॉइंट ये है, तो पी क्या है, एस पी डिस्टेंस है। जैसे अपने आर और थीटा लेते थे पी के जो कोऑर्डिनेट्स जो लेते थे, यहाँ पर थीटा की जगह तो अल्फ़ा है और डिस्टेंस कितनी है, मान लो एस पी है, आर की जगह अपन एस पी लिख रहे हैं। तो अपने पास कोनिक की इक्वेशन में अगर इसको रखते हैं तो आर की जगह एस पी है तो एस पी रख दिया, 1 प्लस ई कोस अल्फ़ा हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया।
अब दूसरा पॉइंट है अपने पास पी डैश की डिस्टेंस कितनी है एस पी डैश, ठीक है, और एंगल कितना है, ये अल्फ़ा था, ये पाई था, तो यहाँ से यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज तक पूरा एंगल कितना हो गया, पाई प्लस अल्फ़ा। तो इसको भी कोऑर्डिनेट की इक्वेशन में रख दिया, आर की जगह एस पी डैश आ गया और थीटा की जगह पाई प्लस अल्फ़ा आ गया, तो अपने पास ये आ गया। इसको भी सोल्व कर लिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2/L, 2/L आ गया। L क्या था, L तो था जो सेमी लेटस रेक्टम थी उसकी लेंथ थी, ठीक है, तो यानी कि वो तो कांस्टेंट थी, लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट होती है, 2/L भी कांस्टेंट है, तो यानी कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड इज कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया। अभी ये कह रहा है दूसरी बात कि अगर इन ए कोनिक द सेमी लेटस रेक्टम इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन में अगर हरात्मक श्रेणी ABC अगर हार्मोनिक मीन में है तो 1/A 1/C 1/B और 1/C हमारा किस में समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है, तो यानी कि समांतर श्रेणी में होगा, यानी कि इन दोनों का जो अपन करेंगे 1/B माइनस 1/A और 1/C माइनस 1/E ये इक्वल होना चाहिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। वैसे ही आ गया 1/SP डैश इक्वल टू में 2/L, तो यही ये कह रहा है कि जो उनका सेमी लेटस रेक्टम है हार्मोनिक मीन इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। बिटवीन द सेगमेंट कौन से थे, SP और SP डैश, तो बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ SP और SP डैश इनके बीच में ये इनका हार्मोनिक मीन होगा, बस यही बताया। अब ये कह रहा है कि इन एनी कोनिक प्रूव दैट सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड इज कांस्टेंट, ठीक है, क्या है कि सम ऑफ परपेंडिकुलर। अब अपने को दो फोकल कॉर्ड लेनी है, अपने को क्या कह रहा है, कोनिक के अंदर दो फोकल कॉर्ड चाहिए, सम ऑफ, तो अपनों ने दो फोकल कॉर्ड ले ली, ये वाली ले ली SQ डैश ले ली, PS डैश ले ली, और ये दोनों होनी क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो अपनों ने दो परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड ले ली कोई भी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स, इनका रेसिप्रोकल का सम क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, यानी कि अपने को कह रहा है कि PP डैश इनका सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू फोकल कॉर्ड्स, PP डैश है एक फोकल कॉर्ड, एक QQ डैश है, इनके रेसिप्रोकल का सम अपने पास क्या आना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है, ये अपने को निकालना है। वही चीज़ मान लिया P पॉइंट है वो अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R क्या हो जाएगा, SP। कोऑर्डिनेट की इक्वेशन अपने पास L/R इक्वल टू में 1 + E cos थीटा है, अगर उसके अंदर ये वाला पॉइंट रखेंगे तो ये आ जाएगा, अगर P डैश वाला पॉइंट रखेंगे तो फिर ये आ जाएगा अपने पास, और अगर Q वाला एंगल क्या बना रहा है, अगर यहाँ से यहाँ तक का एंगल अल्फ़ा है, ठीक है, P का एंगल अल्फ़ा है, तो Q तक का एंगल क्या होगा, π/2 + अल्फ़ा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो Q क्या बनाएगा, π/2 + अल्फ़ा। अगर Q की वैल्यू इसकी वैल्यू भी रख देते हैं इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट में, तो अपने पास आएगा ये। अब है Q डैश की वैल्यू हो जाएगी 3π/2 + अल्फ़ा, क्योंकि वो पाई डिग्री और हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री पर है, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री पर है, तो यहाँ तक तो π/2 + अल्फ़ा था, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो जाएगा 3 पाई और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 3/2 + अल्फ़ा, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी ये। अब अपन P डैश निकालना है, क्योंकि अपने को P डैश का जो रेसिप्रोकल का सम दिखाना है ना, तो अपन P डैश निकालेंगे, तो P डैश इक्वल टू में क्या होगा, SP और SP डैश का सम है वही है P डैश, SP + SP डैश, और QQ डैश SQ + SQ डैश, SP डैश और SQ डैश और SP इनकी अपन
वैल्यूज़ निकाली हुई है, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा अपने पास ये और ये। तो उसके बाद इनको ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये। यहाँ पर 2 भी कांस्टेंट है, ई होती है इसेंट्रिसिटी, केंद्रता होती है, वो भी कांस्टेंट है। एल हो जाए सेमीलेटरस रेक्टम की लेंथ हो जाएगी, वो भी कांस्टेंट है। तो यानी कि हमारे पास सम ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ 2 फोकल कोड्स इन एनी कोनिक इज कांस्टेंट। यही था। अब ये कह रहा है कि अब इसने कहा कि PSQ और PSQ और PS' are be the 2 chords of an ellipse through the focus S and S'। ठीक है, PSQ, ठीक है, और PS' R एलिप्स बोल दिया इसने, एलिप्स हो गया, यानी कि अपने पास 2 फोकस होंगे S' और S। इसने कहा कि एक फोकस से ये वाली कोड जा रही है, एक ही पॉइंट से अपने 2 फोकल कोड खींची है। ठीक है, P पॉइंट से PSQ जा रही है और P पॉइंट से एक PS' R। ठीक है, तब इनसे जा रही है 2 कोड्स जा रही है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि SP/SQ प्लस S'/P/S' R इक्वल टू में कॉन्स्टेंट होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ P मीन्स R एंड थीटा विल डिपेंड नहीं करता है, यानी कि P की पोजीशन अपन कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि P पॉइंट से अपने को बस 2 फोकल कोड ही खींचनी है, जो एक S से जाए और एक S' से जाए और एक S से जाए। ये सभी प्रॉपर्टीज है, थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, अब मान लो अपन ने पहले जो था कि यहाँ से अगर अपने कर रहे थे उसके अंदर ये था कि एक कोनिक ऐसे था तो L/R इक्वल टू में 1 प्लस कोस थीटा था। अगर वहीं कोनिक इधर था L/R इक्वल टू में 1 माइनस कोस थीटा था। ठीक है, अब अपने को कह रहा है कि एक इक्वेशन तो ये है जो कि इस कोनिक की है, ये वाली इक्वेशन कोई और कोनिक की है। वो अपन जो पहले की थी वो वाली इक्वेशन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो इस साइड कोनिक था तब हुई थी वो। ठीक है, इस साइड कोनिक था तब हुई थी और वो इक्वेशन थी L/R इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो ये वो वाली इक्वेशन नहीं, ये -1 प्लस कोस थीटा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट्स दी सेम कोनिक, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो अपन ले लिया एक कोनिक, ये S पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है कोनिक पर, कोई भी पॉइंट, ये थीटा एंगल है, PR, थीटा है। ठीक है, इसी एंगल को अपन -R, पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? अगर ये वाली एंगल, अगर ये वाला आगे जाता है, अगर इसको मिलाते हैं तो इसकी R की डायरेक्शन नेगेटिव में हो जाएगी, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? -R हो जाएगा। ये वाला एंगल क्या है? पाई, तो ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसको ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं अपन। अब L/R इक्वल टू में तो L/-R ये हो जाएगा, तो ये सेम कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही अगर ये है तो ये भी सेम कोनिक को रिप्रेजेंट, ये सब प्रॉपर्टीज़ है। कितना वो है अब मान लो एक क्वेश्चन है, फाइंड लेटस रेक्टम एंड इसेंट्रिसिटी यानी कि E फाइंड करना है ऑफ द कोनिक 3/R इक्वल टू में 2 + √3 कोस थीटा प्लस के अंदर साइन थीटा। और कोनिक कौन सा है ये बताना है। ठीक है, अब अपने को ये दे दिया क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कोनिक, ये अपने को कहा कि ये कोनिक है।
ठीक है। अब इसको इन्हीं का नाम क्या है, इसकी लेटरस रेक्टम क्या है और इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है, ठीक है, ये अपने को बतानी है। नॉर्मल अपने को कोई का इक्वेशन क्या है याद आएगा, L/R में 1 + E cos थीटा। इसके अंदर E अपनी क्या हो जाती है इसेंट्रिसिटी, L अपनी क्या हो जाती है लेटस रेक्टम, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अपने को फाइंड करनी है। अगर इस इक्वेशन से अपने को इस इक्वेशन का कंपैरिजन करना है तो इसको अपने इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि एस जैसी दिखे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर 1 लाना होगा। 1 लाने के लिए अपने क्या करेंगे 3/2R, ये 2 है इसको डिवाइड कर दिया तो 1 + √3/2 cos थीटा प्लस के अंदर sin θ/2, ठीक है। 1 तो यहाँ पर आ गया। अब अपने को यहाँ पर करना है E cos थीटा जैसा कुछ, यानी कि cos थीटा की मल्टीपल में आ जाए ऐसा कुछ। 3/2R तो आ गया। 1 + ये वाला क्या दिख रहा है अपने को √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 वैल्यू होती है sin π/6